अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑनलाइन विद कंप्यूटर, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। हमने कंप्यूटर के बारे में स्टडी किया था कि कंप्यूटर बेसिकली कैसा डिवाइस है और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और कंप्यूटर जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया था, उसका मीनिंग क्या था। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है, इसमें CPU क्या कहलाता है। और इसके अलावा हमने इस चैप्टर में डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर के बारे में। और इसके अलावा हमने लास्ट पे कुछ की टर्म्स को स्टडी किया था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा रिव्यू चैप्टर नंबर 1 का। अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज पेज नंबर 9। आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर मुश्तमिल है ये एक्सरसाइज, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। हमने क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना है और उसके बाद उसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शंस को मैच करना है अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है। और फिर हमने उसका जो है वो राइट आंसर को चूज़ करना है, ठीक है। अब हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ड कंप्यूट मीन्स टू डैश। हमारा जो वर्ड कंप्यूट है उसका मीनिंग क्या है। अब हमसे बुक ये क्वेश्चन कर रही है कि जो वर्ड कंप्यूट है इसका मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि वर्ड कंप्यूट एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया था, जिसका मीनिंग क्या था? कैलकुलेट। इसका मीनिंग कैटेगरी तो नहीं था और ना ही स्टूडेंट्स इसका मीनिंग कॉमन था। कॉमन मीन्स आम, कैटेगरी कहते हैं किस्म को, ठीक है। तो हमारे पास वर्ड जो कंप्यूट था उसका राइट आंसर क्या है? कैलकुलेट। जो वर्ड कंप्यूट है उसका मीनिंग क्या है? कैलकुलेट। एंड द सेकेंड वन इज डैश मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट एंड फिगर्स किसे कहते हैं? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स स्टूडेंट्स हम किसे कहते थे? डाटा को हम कहते थे ना, जिसमें हमारे पास रैंडमली नंबर्स आते थे, अदादो शुमार थे, या इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास होते थे, क्वेश्चंस दिए जाते थे तो हम उसको सॉल्व करते थे। तो स्टूडेंट्स, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स हम किसे कहते थे? डाटा को कहते थे। अब जबकि हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, अब हम वो देखते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट हम किसे कहते हैं? आउटपुट तो हम प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को कहते हैं। सो इस वजह से आउटपुट इज नॉट अ राइट आंसर। सेकेंड वन इज द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहते हैं मालूमात को। तो स्टूडेंट्स, जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस्ड डाटा के बाद हमें दी जाती है। मीन्स कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन कंप्यूटर को भेजा है तो कंप्यूटर उस पर काम करने के बाद जो मॉनिटर पे मुझे रिजल्ट शो करेगा, जो मालूमात मुझे देगा, वो क्या कहलाएगी? वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी। एंड द थर्ड वन इज द डाटा। तो डाटा किसे कहते हैं? डाटा मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। ऐसे नंबर्स जिस पे पहले काम ना किया गया हो वो क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड डैश। हमारे पास जो प्रोसेस्ड डाटा होता है वो क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हुए हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस्ड डाटा है वो क्या कहलाता है? वो आउटपुट कहलाता है। आउटपुट हम किसे कहते हैं? जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हमें मॉनिटर पर शो की जाती है, मॉनिटर पर जो हमें रिजल्ट्स शो किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आउटपुट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश साइकिल। एक कंप्यूटर किस असूल के तहत काम करता है? एक कंप्यूटर जिस असूल के तहत काम करता है वो 3 बेसिकली इसके प्रिंसिपल्स हैं। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ये शॉर्टेस्ट फॉर्म दी गई है। इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। बेसिकली आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 1 में। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा? आई स्टैंड फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस एंड O फॉर आउटपुट।
तो स्टूडेंट्स हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में यही चीज़ पढ़ी थी ना कि अगर हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कंप्यूटर पे तो उसके लिए कौन से 3 मराहल होंगे। वो 3 मरहले कौन कौन से थे? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो हमारे पास जो कंप्यूटर जिस असूल के तहत काम करता है वो क्या कहलाता है? वो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड अब क्वेश्चन क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आंसर। तो स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएट मीन्स कि हमने मुनासिब अल्फाज को चूज़ करते हुए फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। आपकी बुक पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑप्शंस मेंशन नहीं किए। यहाँ पर जो है ये आपका ऑरल टेस्ट है। नंबर 1, अ कंप्यूटर इज़ एन डैश मशीन। कंप्यूटर कौन सी मशीन है? तो स्टूडेंट्स ये तो आप ग्रेड 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सेकेंड वन, कंप्यूटर कैन नॉट डैश एंड डैश। कंप्यूटर क्या चीज़ नहीं कर सकता? तो स्टूडेंट्स ये हमने डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड कंप्यूटर के अंदर पढ़ा था कि एक कंप्यूटर ना तो सोच सकता है और ना ही चीज़ों को इमेजिन कर सकता है। जैसा कि हम सब सोचते हैं, कोई भी हमें क्वेश्चन दिया जाए तो हम सोचते हैं पहले उसके बारे में कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से जो है वो स्टेप्स दोहराने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ों को। इमेजिन मीन्स बेटा तसव्वुर में लेके आना, तख़य्युल में, ख्याल में चीज़ों को लेके आना। जिस तरीके से आप बैठे बैठे कभी अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ को याद करें और मुस्कुरा दें, तो ये क्या कहलाता है? ये इमेजिनेशन कहलाता है, ठीक है, कि आपने इमेजिन किया चीज़ों को। तो एक कंप्यूटर जैसा कि वो तो एक नॉन लिविंग थिंग में आती है, एक मशीन है, तो स्टूडेंट्स वो तो फीलिंग्स नहीं रखती कि वो स्माइल कर सकें, वो नाराज़गी का इजहार कर सकें। सो इस वजह से एक इंसान सोच भी सकता है और चीज़ों को इमेजिन भी कर सकता है, जबकि हमारा कंप्यूटर ना तो सोच सकता है और ना ही चीज़ों को इमेजिन कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर कांट थिंक एंड इमेजिन। नंबर 3, डैश इज प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस्ड डाटा क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बार हम रिवाइज कर चुके हैं कि प्रोसेस्ड डाटा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन मीन्स मालूमात, वो मालूमात जो हमें मॉनिटर पर शो की जाती हैं। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोसेसिंग इज कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा। बेसिकली जो प्रोसेसिंग का स्टेप हम सीपीयू की हेल्प से परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कैलकुलेशन एक तो होता है, और नंबर 2 पे क्या होता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसे क्या करते हैं? हम उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसिंग इज कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा मीन्स डाटा को सॉल्व करते हैं। नंबर 5, डाटा इज रॉ डैश और डैश। डाटा किसे कहते हैं? डाटा आप सब जानते हैं कि रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को कहा जाता है। रॉ फैक्ट एंड फिगर्स कौन से होते हैं? ऐसे अदादोशुमार जिस पे पहले काम ना किया गया हो, जिस पे पहले सॉल्व ना किया गया हो जिसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स और चूज़ द राइट ऑप्शंस जो हैं उनका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने जो बेसिकली मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। वो मेजर कॉन्सेप्ट्स किसके बारे में थे? फर्स्ट ऑफ ऑल के कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर जो वर्ड था वो डिराइव किया गया था। कहाँ से डिराइव किया गया था? एक ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया था। ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड था वो कंप्यूट था। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमने प्रिंसिपल को पढ़ा। प्रिंसिपल्स मीन्स के कंप्यूटर किस असूल के तहत काम करती है। वो असूल कौन कौन से थे? इनपुट था, प्रोसेसिंग था एंड आउटपुट था। इनपुट किसे कहते थे? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को कहते थे। रॉ फैक्ट एंड फिगर्स क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हमारी जो होती है वो हमारा मीडियम स्टेप होता है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं या प्रोसेसिंग कहते हैं। और थर्ड वन स्टेप हमारा होता है आउटपुट। आउटपुट किसे कहते हैं? जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हमें मॉनिटर पर शो की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हमने जो है वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर हमने स्टडी कर लिए हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है टिक करेक्ट एंड क्रॉस रॉन्ग वंस। अब हमारे पास स्टूडेंट्स इस पोर्शन में कुछ
स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। उन स्टेटमेंट्स को हमने बहुत ही गौर से पढ़ना है और उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और क्या ये स्टेटमेंट राइट है। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर वर्क्स स्लोली। कंप्यूटर बहुत ही स्लोली काम करता है। तो स्टूडेंट्स क्या ऐसे है? तो स्टूडेंट्स हमने डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर के टॉपिक के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि एक इंसान काम जो है वो स्लोली तरीके से कर सकता है। ठीक है, जिस तरीके से लाइक आप मैथ्स का सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप 3 घंटे लगातार उस सब्जेक्ट पे काम करें तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आप स्लो हो जाएंगे। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाएंगे। जबकि हमारा जो कंप्यूटर है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो फास्टली काम करता है, वो स्लोली काम नहीं करता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जबकि हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर वर्क्स स्लोली, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग कंसीडर होती है अगर हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें। तो इस वजह से ये हमारा फॉल्स है स्टेटमेंट, ये हमारे पास राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूटर स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सी मालूमात को महफूज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है जो अपने अंदर बहुत सारी मालूमात को सेफ रख सकती है, जबकि एक इंसान बहुत ही महदूद लिमिटेड इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रख सकता है। जबकि कंप्यूटर क्या है, बेसिकली एक मशीन है और ये मशीन तमाम तरह की मालूमात को अपने अंदर सेफ रख सकती है। नंबर 3, कंप्यूटर गेट्स टायर्ड ईजीली। कंप्यूटर आसानी से थकावट महसूस करता है। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट भी हमारा जो है वो रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। किस तरीके से रॉन्ग है? जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे ये शेयर किया है कि कंप्यूटर एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर एहसासात फीलिंग्स नहीं होती। ठीक है, तो वो ये फीलिंग्स नहीं बता सकता कि मैं थक चुका हूँ, मुझसे अब काम ना लिया जाए। जबकि एक इंसान एक ही सब्जेक्ट पे काम करने के बाद वो थक जाता है, वो थकावट को महसूस करता है। तो कंप्यूटर गेट्स टायर्ड इजीली, कंप्यूटर आसानी से जो है वो थकावट महसूस करता है या हासिल करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग कंसीडर की जाएगी क्योंकि कंप्यूटर जो है वो थकावट बेसिकली महसूस ही नहीं करता। नंबर 4, डाटा इज़ द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे है? डाटा इज़ द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, जबकि डाटा तो हम किसे कहते हैं? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को कहते हैं। सो इस वजह से डाटा हमारा प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा बल्कि प्रोसेसिंग हमारा कहलाएगा कि प्रोसेसिंग का जो स्टेप है उसमें हमारे पास प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आती है। नंबर 5, कंप्यूटर कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन इनटू द बाइनरी कोड्स। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपने अपने चैप्टर में नहीं पढ़ा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देती हूँ कि बेसिकली बाइनरी कोड्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर से बात करते हैं बेसिकली कंप्यूटर हमारी उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, हम अपनी ज़ुबान में, हम प्रोग्रामर्स हैं, यूज़र्स हैं, हमें जो ज़ुबान आसानी से जो है वो हम जिस पे काम कर सकते हैं हम वो कंप्यूटर के अंदर फेड करते हैं। जबकि कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी कोड्स कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। बाइनरी स्टूडेंट्स कहते हैं 2 को, ठीक है, 2 नंबर्स को कहते हैं। 2 नंबर्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 0 और 1। हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर बहुत ही फास्टली से उस मालूमात को कन्वर्ट करता है अपने बाइनरी कोड्स में, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है और अंडरस्टैंड करने के बाद इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को भेज देता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो सबसे पहले हमारी इंस्ट्रक्शंस को किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है। तो बाइनरी कोड्स को हमने किसे कहा है? 2 नंबर्स को कहा है और वो नंबर्स कौन कौन से हैं? 0 और 1। तो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो कन्वर्ट करता है बेसिकली इंफॉर्मेशन को, जो हम उसको हदायत देते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं हदायत को। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, सीपीयू इज़ द कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये तो आप ग्रेड 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि सीपीयू क्या है? सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नॉट कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से
रिवाइज़ करना है, उसके तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक बार देखना है और उसके बाद अपनी इस एक्सरसाइज को अपनी बुक पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट्स 3 पोर्शंस अभी हमने कंप्लीट किए हैं और इसके साथ ही हम अपने इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स आप काइंडली बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप उस पर काम कर सकें। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।